अभिषेक इंजीनियरिंग साइड से अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका था, लेकिन उसे कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ने लगा। ऊपर से अभिषेक को करियर की टेंशन और खाए जा रही थी, इसलिए उसने ऐसे ही सचिव पद के लिए अप्लाई कर दिया था। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव फुलेरा में हो जाता है। अभिषेक को गांव की जिंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था और ऊपर से उसे कैट की तैयारी भी करनी थी, इसलिए मजबूरी में उसे फुलेरा जाना पड़ता है। अभिषेक को आने में देर हो गई थी तो उप प्रधान और विकास एक एक पेठा गटक लेते हैं। अभिषेक जब आता है तो पता चलता है कि ऑफिस की चाबी तो व्रजभूषण जी के पास है, लेकिन जब वो तलाए होकर आते हैं तो उनकी जेब में चाबी ही नहीं मिलती है। तो अभिषेक कहता है ताला तोड़ दीजिए, लेकिन प्रधान जी कहते हैं सचिव जी आप समझिए, मालकिन जी का ताला है, अगर कुछ हुआ तो हमारी खैर नहीं। इसलिए प्रधान जी सभी लोगों को चाबी ढूंढ नए खातिर अपने साथ खेतों में ले जाते हैं। लेकिन जहाँ प्रधान जी लौटा लेकर बैठे थे वो खेत इतना दूर था कि सचिव जी चलते चलते बैंड बज जाती है। लेकिन खेतर में प्रधान जी खूब ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी चाबी नहीं मिलती है। सचिव जी का पारा चढ़ता जा रहा था, इसलिए प्रधान जी विकास को चाबी बनाने वाले को लेने भेज देते हैं और इधर बेचारे सचिव जी भरी दोपहरी में बाहर बैठे रहते हैं। अब आगे क्या होगा? सजीव जी धूप में दिन भर बाहर ही बैठे रहते हैं। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो गांव में खाने पीने की दुकान ढूंढने के लिए जाते हैं। सचिव जी गांव में जिनसे भी दुकान के बारे में पूछते हैं वो सभी गांव वाले सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, किसके घर से हो? सचिव जी बता बता कर थक जाते हैं। विकास जब वापस आता है तो पता चलता है कि चाबी वाला तो मिल गया था, लेकिन रास्ते से ही वो वापस चला गया क्योंकि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था। प्रधान जी को बताया जाता है कि चाबी वाला नहीं मिला, अब ताला तोड़ना ही पड़ेगा। मजबूरी में प्रधान जी की मालकिन को ताला तोड़ने की परमिशन देनी ही पड़ती है। सचिव जी सुबह से कुछ खाए नहीं थे, इसलिए प्रधान जी उन्हें खाने के लिए घर पर बुला लेते हैं। जब ये लोग मस्त बैठे खाना खा रहे थे तभी विकास का फोन आता है और वो कहता है टूट गया। सबको लगा कि ताला टूट गया होगा, लेकिन जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि विकास ने पूरा दरवाजा ही तोड़ दिया है। ऑफिस में इतनी धूल मिट्टी जमा थी कि लग रहा था कि सालों से ऑफिस बंद हुआ पड़ा है, कहीं उठने बैठने के लिए साफ जगह भी नहीं थी। प्रधान जी कहते हैं आज कुछ भी करके सो जाइए, कल तक हम ताला लगवा देंगे। ये कहकर वो भी खिसक जाते हैं। सचिव जी दिन भर काम करने के बाद जब पढ़ने बैठते थे तो रात को लाइट ही चली जाती थी और वो पढ़ भी नहीं पाते थे। सीधा साधा और दिल का बहुत अच्छा होता है। वो कोई भी बात मन में नहीं रखता, सीधे मुंह पर बोल देता है। लेकिन उसे अपनी लाइफ में सिर्फ म्यूजिशियन बनना है। इसके लिए वो असिस्टेंट का काम करता है क्योंकि उसे डीजे सीखना था। और उसी दिन पहली बार वो जानू को देखता है। उसे देखते ही कुछ महसूस होने लगता है। दूसरी तरफ हमेशा ही आदि के पिताजी उसे डांटते रहते हैं कि जिंदगी में तुझे क्या करना है, मगर दिल के वो भी बहुत भोले हैं और अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, बस जताते नहीं। आदि दिन रात बस यही सोचता रहता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। और एक दिन उसे डीजे बजाने का मौका मिल ही जाता है। उसी पार्टी में जानू भी आई थी। जानू आदि को देखती है और उसके पास चली जाती है। जानू को कुछ नहीं पता था, लेकिन उसका भी मन आदि से बात करने का होता है। पहली बार जानू को भी किसी से बात करके बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह जानू धीरे धीरे आदि से मिलने लगती है, उसे अपने साथ घुमाने भी ले जाती है। लेकिन एक दिन आदि अपने दिल की बात जानू से कह ही देता है और जानू भी मान जाती है। इसी तरह उन दोनों की लाइफ चलती रहती है। लेकिन आदि ये बात नहीं जानता था कि वो एक मिडिल क्लास लड़का है और उसकी वजह से आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आने। इसी तरह उन दोनों की लाइफ बीतती रहती है। लेकिन आदि यह बात नहीं जानता था कि वह एक साधारण परिवार से है और उसकी वजह से आगे बहुत परेशानियां होने वाली है। आदि को हर जगह जानू घुमाने लेकर जाती है, बड़े बड़े इवेंट्स में दोस्तों के साथ